आजकल जीवन शैली की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है किडनी फेल्योर, क्रॉनिक रीनल फेल्योर। और व्यक्ति डायलिसिस में चला जाता है, और डायलिसिस जैसे नारकीय जीवन में फिर डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करके और नली लगा देते हैं, भी मशीन में हफ्ते में 2 बार जाओ। क्यों? जी सर, यही कहते हैं ना। आयुर्वेद चिकित्सा इतनी सफल चिकित्सा है कि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम लोग 70% 80% तक के लोगों को डायलिसिस से बचा सकते हैं अगर रोगी जल्दी आ जाए। और ये भी हम देखते हैं कि जितने दिन रोगी एलोपैथ दवा खाता रहता है, केमिकल खाता रहता है, सिंथेटिक मेडिसिन खाता रहता है, उतना ही समय फिर उसकी चिकित्सा में लगता है, क्योंकि रोग जीर्ण होता जाता है। अभी हमारे पास है ये क्या नाम है? पंचवंती बहेलिया। पंचवंती बहेलिया। ये हनुमाना मऊगंज रीवा से है जी। तो ये 14 सितंबर 2025 को हमारे यहाँ आ रही हैं, और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बताया कि 1.5 साल से सीने में समस्या थी, अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी। 1 हफ्ते पहले बुखार आया, फिर टाइफाइड आया, फिर एंटीबायोटिक वगैरह चली, दवाइयाँ चली, फिर लूज मोशन हो गया। बाद में आगे बढ़े इलाज के लिए तो पता चला किडनी फेलियर हो गया। हाँ, इसके पहले इनके 5 साल से हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ, और रीवा में इनके केडी सिंह के यहाँ हम हार्ट का दवा कराते थे। और 9 तारीख को हम रीवा गए, इनको टाइफाइड हो गया सर। अच्छा। अचानक गुरुदेव। जब इनकी जांच रिपोर्ट आई तो 7.5 आया इनका। अच्छा। तो बोले कि इनको भर्ती कर दो और डायलिसिस होना आवश्यक है। अरे! तो जब डॉक्टर बोले तो गुरुजी हमने बोला कि हम तो पैसा लाए नहीं है, क्योंकि डायलिसिस वालों पेशेंटों के हमने हालात देखे हैं कि शरीर की पूरी दुर्गत कर देते हैं, लास्ट उपचार उनको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद गुरुजी हम घर पे चले आए, और एक पटेहरा के अशोक कुमार गौतम तो आए थे यहाँ पे, तो उनके द्वारा हमको इसलिए याद है, उनकी बसों से चलती हैं। हाँ, इसलिए कि वो उनको इमरजेंसी में उनके लड़के लेके आए थे एक बार, 2-3-4 साल पहले, तो और नीचे वाले रूम में रुके थे। तो हम उनके पास फोन लगाए तो बोले कि आप कहीं मत जाओ। हमने सर गुरुदेव बनारस जाने का प्लान किया था, वो डायलिसिस कर डालते तो हम बनारस जाएंगे। तो फिर बोले कि आप आयुष्मान ग्राम में चले जाओ, और वहाँ आयुष्ग्राम चित्रकूट चले जाओ, वहाँ अच्छी आयुर्वेदिक दवाई होती है। फिर हमने 14 तारीख को आया यहाँ, भर्ती हुए, जिसका रिपोर्ट निकला 7.2 कुछ पॉइंट निकला, और 1 हफ्ते के बाद 1.5 आया रिपोर्ट। सब आश्चर्य पड़ गए, गलत रिपोर्ट लगता है निकल आया है। सब बोलने लगे। आज की रिपोर्ट आई तो सब चीज़ नॉर्मल हुआ। इसलिए आयुर्वेदिक पर पूरा पुनः इतना विश्वास है कि शरीर सलामत रह जाती है। हाँ, लेकिन ऐसे चिकित्सालय सरकार को सब जगह खोलना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, अच्छे नर्सेज की, अच्छे फार्मासिस्ट की, अच्छी औषधियों की सप्लाई होनी चाहिए। अभी कल भी हमसे परामर्श मांगा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 में उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, तो हमसे सब परामर्श मांगा गया ऑनलाइन। तो हमने यही लिखा है कि भाई अच्छे चिकित्सालय खोले जाएं, अच्छी दवाइयाँ जो है सप्लाई की जाएं, पैरामेडिकल की नियुक्ति की जाए, फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए। मैंने उसमें 1.5 शब्दों में लिखना था, हमने कल लिखा भी है। गुरुजी 2 महीना पहले हम खुद भुक्तभोगी हैं। एक हमारी भांजी 8 महीने की थी, जो कि 8 महीने का बच्चा कौन सा दारू पीता है, कौन सा उसका किडनी का ही समस्या था। हमने ड्रामा हॉस्पिटल बनारस में गए थे, वहाँ गुरुजी हमको 24 घंटा में 1.5 लाख का बजट बना, और लास्ट में 3 बजे से डिस्चार्ज करते करते 5 बजते समय वो दम तोड़ दी बच्ची। बताइए। तो इन्होंने बताया पूरी बात। तो ये हमारे पास आए, इसके बाद हमने जब जांच कराई तो यूरिया इनको 182 और क्रिएटिनिन 7.2 था। हर हफ्ते इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आती गई। इनको आईपीटी किया गया पंचकर्म के लिए। हमें अनुमान था कि 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट इनका आया तो हमें लगा कि 2 हफ्ते में ही ये ठीक हो जाएंगी। इनको निरुवस्तियाँ दी गई, स्नेह स्वेदन दिया गया, और सृष्टि सालिपिंड स्वेद वगैरह, हृदयवस्ती वगैरह भी दी गई। तो जब 1 हफ्ते बाद जांच कराई तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट आती है, वो 1.5 आ गया, और यूरिया वगैरह सब नॉर्मल हो गए। फास्फोरस बहुत बढ़ा हुआ था, वो भी ठीक हो गया।
पेशाब में प्रोटीन जा रहा था, 1+ में था, वो पहले 3+ में था, फिर 1+ में आ गया। फिर आज हमने 28 सितंबर को जांच कराई तो एब्सेंट है, एल्बुमिन माने प्रोटीन एब्सेंट है, क्रेटिनाइन 1.2 है और यूरिया नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन भी बढ़ने लगा है। और ये अब देखिए हार्ट की इत्यादि दवाइयां ना चलो ना, सब यहाँ चल रही हैं। अब ये दवाइयां बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगी, 1-2 माह में सब जी दवाइयां गुरु जी, बंद हो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन से ये दवा पंचकर्म ये वो सब वगैरह चल रहा है, तो जो हार्ट की समस्याएं थी वो पूरा एकदम नॉर्मल है। तो माता जी आप खुश हैं? कितना खुश हैं? हैं? आपको चरण मिल गया, हमके देखा के ही चलो, तो देसी दवाई किया करो, आयुर्वेद दवाई किया करो, नहीं तो डाल देंगे डायलिसिस में कोई ना कोई।